हेलो हेलो गर्ल्स। Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हाँ गर्ल्स, सुनाई आ रहा है मेरी वॉइस? Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून गर्ल्स। Good afternoon, ma'am. ओके, टेल मी, तुम लोगों का किस किसका सबमिशन हो चुका है? देयर इज अ 4 to 5 गर्ल्स जिनका सबमिशन फाइनली हो चुका है, जिनको मैंने डन बोल दिया है। हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल? अर्शिया, धनश्री, निकिता, पायल, सकीना, स्नेहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो। आप लोगों का सबमिशन हो चुका है? यू ऑल आर डन? गर्ल्स, यू ऑल आर डन? आप सभी ने सबमिट कर दिया है? Yes, ma'am. सबमिट किया है? मैंने कुछ करेक्शन बताया है या किसी का एक्सेप्ट नहीं किया है? किनका है ऐसा? कब करूंगी बेटा चेक पूरा फिनिश? कब कंप्लीट होगा? गर्ल्स, कब कंप्लीट होगा आपका? और कितने डेज चाहिए आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए? निकिता, आपने सबमिट किया है? हाँ मैम, क्या बनाया आपने? वो घर बनाया था ना मैम, पर वो चेंजेस बताए थे आपको? हाँ पता है मैम, पर वो सामान लाने क्यों ना। अभी इसमें क्या सामान बचा है? जो एडिटिंग थी उनको वही बोला मैंने, सिर्फ वो एडिटिंग से जाके हो जाएगा वो सब चीजें। हाँ फिर तो जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको थोड़े थोड़े चेंजेस बताए हैं, फिर भी पता नहीं वो लोग कर नहीं रहे हैं। दिए का भी बहुत अच्छा बना है, मैंने दिए का भी चेंज करने बताया था। दिया किसने बनाया है? गर्ल्स, who is making the diyas? आई थिंक शुभांगी ने बनाया है। शुभांगी, आप क्लास में हो? गर्ल्स, शी इज इन क्लास? No, ma'am. She is not here. Okay.
बाकी गर्ल्स आप लोगों का हो गया है क्या? मैंने कल का भी आपको पीरियड ऑफ दिया था, तभी भी कहा था गर्ल्स अपना पेंटिंग वर्क कंप्लीट करो, फिर भी आप लोगों ने अपना काम नहीं किया। तो मैं अभी डिक्लेयर कर देती हूँ, जितने गर्ल्स का आया है, जितने लड़कियों ने का मैंने डन किया है, ओके किया है, उन्हीं लोग का सबमिशन है। अभी इसके बाद जो भी मुझे सेंड करेगा मैं उनका एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, एक्सेप्ट दिस गर्ल्स जिन्होंने मुझसे एक्सटेंड किया है, जिन्होंने अपने रीजंस बता के मुझसे एक्सटेंड करवाया है, उन लड़कियों को छोड़ के बाकी लड़कियों को मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। जिन लड़कियों ने मुझे बोला है सो मंडे को दे रही हूँ, इवनिंग को दे रही हूँ, मॉर्निंग में दे रही हूँ, बट अभी तक उनका वीडियोस मुझे नहीं आए हैं, तो उन लोग का मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और जिन लोगों को मैंने डेट दिया है संडे तक या नेक्स्ट वीक तक, उन लड़के का उस डेट पे आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उनका भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब है ना, इतनी तकलीफ हो रही है आपको। एक हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए मैंने आपको बताया है करने के लिए। फ्लावर मेकिंग का भी कोई बना रहा था, वो भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो कुछ भी बच्चों जैसा कुछ भी बना के सबमिट करना है हमको। खुद को लगता नहीं है कि हमारे इनोवेटिव आइडियाज दिखने चाहिए कि हम कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्यों गर्ल्स इंटरेस्ट नहीं है बनाने में, कि नहीं कर रहा है आप लोगों को? नहीं कर रहा होगा तो और भी अच्छी बात है, मैं क्लासेस ही छोड़ देती हूँ फिर आपके। मैं कंप्लीट मैं कॉलेज में बता देती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और मैम टेलीग्राम पे सेंड किया था आपको। जिन लड़कियों ने सेंड किया, मैं गर्ल्स जिन्होंने किया है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको मैंने करेक्शन बताया है, छोटे छोटे करेक्शन बताए थे मैंने करने के लिए, उन लोगों ने अभी तक करेक्ट करके मुझे सेंड नहीं किया है। मतलब आधा काम किया है और आधा काम छोड़ दिया, तो किसी किसी ने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। योगा का भी मैंने बताया था, उसमें आपके पोस्टर्स काफी खराब आ रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको वीडियो बताया था। योगा पे क्यों कौन बना रहा है? सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स जिन्होंने किए हैं आप लोगों ने, वो गलत स्टेप्स हैं, पोस्टर्स गलत है आपके। आपको मैंने वीडियोस देखने बोला है, आपको रेफरेंस लेने बोला है, सब चीजें बताने के बावजूद आपका गलत हो रहा है। और रीजन क्या है? या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, या तो आपको एफर्ट लेना नहीं है। जैसा भी हो रहा है वैसा सबमिट कर दो। ओके आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग पढ़ने कंप्लीट करने वाले हैं। देन हियर माय मॉड्यूल नंबर 3 इज कंप्लीटेड। लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 3 का। हेलो, आज हम देखने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कोन ऑफ
लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उस कोन का जो हमने भी मैंने आपको पिरामिड दिखाया था वर्टिकल में। सो क्या इंपॉर्टेंस है लर्निंग में, क्या हमको समझ रहा है उससे? क्या इंपॉर्टेंस है गर्ल्स, वो कौन सा हमको क्या समझ में आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. भी है मैम। गर्ल्स तो हम कौन से क्या समझ में आया? द कोड ऑफ एक्सपीरियंस इज पिक्चराइजल डिवाइस ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया एज वेल एज। ठीक है, ये अलग अलग चीजें देखिए, हमने कोई चार्ट देखे, कोई पिक्चर, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और किसी भी चीज को हम समझा सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि छोटे बच्चे को 5 years ओल्ड बच्चे को आपको कलर्स पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, उसके सामने कार्टून्स में कलर्स दिखाओगे। ठीक है, आप बोलोगे डोरेमोन, डोरेमोन जो होता है, डोरेमोन जो आप पिक्चर देखते हो, जो कार्टून देखते हो, डोरेमोन का कौन सा कलर है, वो याद रखिएगा। हाँ, डोरेमोन का कलर वो ब्लू है। ठीक है, तो आप अलग अलग कार्टून्स को, अलग अलग पिक्चर्स को या अलग अलग फ्लावर्स को यूज कर रहे हो। रोज का कलर कौन सा होता है, वो रोज को क्या करता है, इमेजिन करता है माइंड में, और रोज का कलर क्या करता है, क्लिक करता है, हाँ रोज का कलर रेड है और इस कलर को रेड बोलते हैं। ठीक है, लोटस का कलर कौन सा होता है, तो आप अलग अलग तरीके से आप उसको सिखा रहे हो। ठीक है, वैसे ही अगर आपको टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ाने हैं बच्चों को, ठीक है, तो बच्चे को टाइप्स ऑफ शेप पढ़ाने हैं, तो अगर मैं पहले बोल रही हूँ कि आपको सर्कल पढ़ाना है, अब आपको सर्कल का कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप पहले बताओगे कि आपने सर्कल कहाँ कहाँ देखा है। जो कॉइन होता है वो भी सर्कल में है, मम्मी की रोटी भी गोल गोल रहती है, चंदा गोल गोल रहता है। तो ऐसे छोटी छोटी पोएम्स हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्लिक कर रहे हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको सर्कल देखने मिल रहा है, और उस सर्कल से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे पिक्चर्स को हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे ही कोन ऑफ एक्सपीरियंस में भी हमको अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यू से हमको समझाते हैं कि किस तरीके से स्टिचिंग हम और अपने इफेक्टिवली कर सकते हैं। The core utility in selecting instructional resources and activities is as practical today as when they'll create it। ठीक है, तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जिस इसकी वजह से ही आपका जो थ्योरी है, जो थ्योरी पार्ट है, उसी के ऊपर प्रैक्टिकल भी निकाला गया है कि आप अगर ये चीज थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो कि आपने कोई डायबिटिक पेशेंट का थ्योरी पढ़ा है, तो वही आपको प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको पूरा मील प्लान बनाना है मॉर्निंग टू इवनिंग तक, या उसके लिए कोई एक डिश बनानी है जो डायबिटिक पेशेंट का कंट्रोल के लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, आपने आयरन सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल में आयरन रिच सोर्सेस ऑफ फूड आपको बनाने बोल रहे हैं कि ऐसा फूड बनाना है जिसमें आयरन रिच सोर्सेस आपको मिले। तो क्या हो रहा है, जो थ्योरी है उसी के ऊपर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रहा है, और जहां आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज आपके माइंड में ज्यादा आपको लर्न रहती है, याद रहती है। इज और इट ट्रू मैम, गर्ल्स? हाँ, यस मैम। और मैम हम्म, शुगर रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए? शुगर रहा तो क्यों आपने पढ़े नहीं न्यूट्रिशन में? पढ़े मैम। मैं आपको वे ऑफ टीचिंग बता रही हूँ गर्ल्स, शुगर रहा तो क्या करना चाहिए, मेरा न्यूट्रिशन नहीं है, मैं आपको न्यूट्रिशन कैसे पढ़ा सकती हूँ। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि जो आपको थ्योरी में दिया है वही आपको प्रैक्टिकली दे रहे हैं करने। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त आपको वो चीज, वो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होगा या इवेंट प्लानिंग का होगा, तो आपको प्रैक्टिकली इवेंट ऑर्गेनाइज करने लगाएंगे, किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करने बोलेंगे या कॉलेज की गैदरिंग आपको ऑर्गेनाइज करने बोलेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली आप सीख रहे हो। वैसे ही हमने ऑडियो विजुअल का जैसा थ्योरी पढ़ा है, मैंने वही तरीके से आपको बोला है कि आपको भी ऑडियो और विजुअल को यूज करके एक क्लिप बनानी है छोटी सी। तो कुछ लड़कियों ने सिर्फ विजुअली दिखाया है, बैकग्राउंड म्यूजिक रखा है, कुछ लड़कियों ने इंटरैक्शन किया है कि हम ये चीजें सीखने वाले हैं, वो चीजें सीखने वाले हैं, इस तरीके से आपको यूज करना है।
ठीक है, जहाँ पे आप चीजों को, जहाँ पे आपको ऑडियो देना है वहां आप ऑडियो ऐड कर रहे हो, जहाँ पे आपको विजुअल शो करना है वो चीज को आप शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये कोरोना मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट पर्पस एक्सपीरियंसेस, contrived experience, dramatized experiences, then demonstration, then field trip, exhibits, television, motion pictures, recording, radio, still pictures, and verbal symbols. These are the cones. ठीक है, और ये कोन नीचे से स्टार्ट होता है कौन सा? अगर मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो कौन सा आएगा? सेकंड स्टेज कौन सा है? गर्ल सेकंड स्टेज कौन सा है बेटा? मैंने बोला ना ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड ये है Contrived expression, ma'am. एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये आपको स्टेजेस याद रखना है। प्रिंसिपल्स ऑन द कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपको प्रिंसिपल्स नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस दिए हैं। देखो यहाँ पे दिया है पीपल जनरली रिमेम्बर, पीपल लोगों को जनरली क्या याद रहता है? देखो 10% ऑफ व्हाट दे रीड, 10% उनको वो याद रहता है जो वो पढ़ते हैं। 20% व्हाट दे हियर, मतलब जो वो सुनते हैं वो याद रखते हैं। 30% वो लोग जो देखते हैं वो चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका 50% यहीं पे आपकी पढ़ाई हो जा रही है, जो आप रीड कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो। ठीक है, और 50% व्हाट दे हियर एंड सी, दोनों अगर आप यूज कर रहे हो, हम वीडियो बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? वीडियो भी यूज कर रहे हैं और ऑडियो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा हियर एंड सी, आप भी रहे हो, लोगों को सुना भी रहे हो, आप क्या 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 चीजें इसमें यूज करना है, और आप बोल भी रहे हो, दिखा भी रहे हो उनको। तो 50% चांसेस है कि आपका वीडियो देख के कोई भी, आप जो भी देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये हमको क्या सिखाना चाहता है। 70% ऑफ दे से एंड राइट, 70% कैसे सीखते हैं? अब मैं बोल रही हूँ और आप लिख रहे हो, मतलब डिक्टेशन वर्ड। ठीक है, एंड 90% ऑफ व्हाट दे डू, 90% उससे सीखते हैं जो कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें दिया है डिजाइनिंग परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन डू द रियल थिंग्स। यहाँ पे आपको रियल थिंग्स सर्वे दे रहे को, मार्केट में जाके आपको सर्वे करने लगा रहे हैं। स्टिमुलेट और मॉडल्स और रियल एक्सपीरियंसेस, डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, आप कोई वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वॉच और डेमोन्स्ट्रेशन, जहां मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन बनाने बोला, ये 50% के अंडर में आता है। अटेंड एग्जीबिशन साइट्स, एग्जीबिशन जाके कहीं अटेंड कर रहे हो, फील्ड विजिट अटेंड कर रहे हो। देन 30% सिर्फ देखने से, विजिट मतलब सिर्फ आप देख रहे हो, वॉच वीडियो, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो या आप सिर्फ इमेज देख रहे हो। 20% में हियर आता है सिर्फ सुनना, और 10% इज रीडिंग, आप जो भी रीड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका ऑडियंस में कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको जो सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सक रहा है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? एक्शन करके दिखाएंगे मैम उनको। मैंने कहा वो सुन सक रहा है, देख बोल नहीं सकता। बोल के बताएंगे ना मैम. ऑडियो यूज करोगे, यस, ऑडियो यूज करोगे, और इसके लैंग्वेज में बोलो, बोल के मतलब ऑडियो, हम ऑडियो विजुअल पढ़ रहे तो उस चीज को यूज करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑडियो सुनाएंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज दिया है कि अगर हम यहाँ तक के काम करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, जो आपके ऑडियंस है वो क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डिजाइन पता कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई उसको चीजें बता दी कि ये एनवलप इस तरीके से बनाया जाता है, उसने देखा, आपके साथ साथ उसने बनाया, उसने आपके साथ साथ बनाने के बाद क्या किया, खुद कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ एक ऐसा वर्टिकल बॉक्स बन रहा है एनवलप का, तो मैं एक ऐसा बना के देखता हूँ।
एक वर्टिकल बना के देखते हो। आपने हॉरिजॉन्टल सिखाया तो उसने वर्टिकल बना के देखा, तो यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट में अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस। डेमोन्स्ट्रेशन में भी चांसेस है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा है और वो साथ ही साथ बना भी रहा है। रीड एंड हियर में क्या है, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। वो यहाँ पे ये सब चीजें कर सकता है। लर्निंग आउटकम से क्या क्या आउटकम्स को मिल रहे हैं, ठीक है। वो चीजों को डिफाइन कर रहा है क्योंकि उसने पढ़ा है, क्योंकि उसको नॉलेज है। डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। अगर मैं आपको पूछ रही हूँ, अगर आपने आज का अपने फाइनेंस बजट अगर आपने पढ़ा होगा पेपर में, जब भी अपने फाइनेंस बजट क्या है ये साल का, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि आज की ये साल का फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट भी होंगी, डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि यू हैव अ प्रूफ। देन वर्बल सिंबल्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बियर्स नो फिजिकल रिजेम्बल्स टू द ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज फॉर विच दे स्टैंड, may be a word or a concretions, idea, scientific principles, formula or a philosophic offerings। डिसएडवांटेजेस इसका ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट होता है। कोई कोई सिंबल्स ऐसे गर्ल्स जिसका दो दो मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूछा था कि ये वाला एग्जांपल, ये वाला सिंबल किस लिए इंडिकेट होता है। बताओ ये किस लिए इंडिकेट होता है। वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं जिसको इंडिकेशंस होते हैं। आप गाड़ी भी चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, तो रोड के भी आपको जो आप कई सारे ऐसे सिंबल्स को देख के ही गाड़ी को स्पीड में चलाते हो या उनके रूल्स को फॉलो करके चलाते हो। कहीं पे अगर आप बोर्ड, कहीं कहीं पे आपको बोर्ड लगे हुए मिलते हैं कि इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आगे जाके स्क्वायर है या आगे जाके आपको ब्रेकर आने वाला है या आपको आगे जाके क्या आने वाला है। वो सारी चीजें वो एक पहले ही, वो रोड के आने के पहले ही आपको दिया है कि ये रोड स्लांटिंग होगा या यहाँ से यू टर्न है, यहाँ से वी टर्न है, या कंस्ट्रक्शन में चालू है या वहां पे डेंजर जोन है। वो सारे इंडिकेशंस देता है। देन विजुअल सिंबल्स, ये सिंबल्स से आपको क्या इंडिकेशंस हो रहा है गर्ल्स, इस सिंबल से क्या इंडिकेशन हो रहा है बताओ। गर्ल्स ये सिंबल आपने देखा नहीं कहीं पे भी, ये सिंबल नहीं देखा आप लोगों ने। हेलो गर्ल्स, ये क्या दिख रहा है बताओ। आपके स्क्रीन है दिखता, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ये क्या इंडिकेशन करता है। मैम हम्म, मैम ये कोई अगर किसी मतलब कोई चल नहीं सकता है, कोई व्हील चेयर पे अगर कोई आदमी है जिनको तकलीफ है, ये सिंबल वो इंडिकेट करता है। तो व्हील चेयर्स के उनके लिए वॉकवेज बनी रहती है, तो वो वॉकवेज के साइड में ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं कि ये इनके लिए बने हैं। समझ में आया। विजुअल सिंबल्स इंडिकेशंस होते हैं, ऐसे कई सारे विजुअल सिंबल्स है जिसको देख के हम इंडिकेट करते हैं। जैसे ये हम रोड के जो सिग्नल्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, और कौन सा है, ग्रीन, ठीक है। हम जैसे इन तीनों को सिग्नल को फॉलो करते हैं, इन तीनों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, आप गाड़ी चलाते हो तो ये क्या विजुअल सिंबल्स है जिसको देख के हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा टेप रिकॉर्डर,
टेलीविजन एंड मोशन पिक्चर्स, टीवी। ठीक है, इसके लिमिटेशंस ये है गर्ल्स, ये बहुत एक्सपेंसिव है, व्यूइंग प्रॉब्लम्स, कभी डिफिकल्टी आती है नेटवर्क इश्यू से, टाइमिंग विद क्लासरूम लेसन्स, मिसकंसेप्चुअल अबाउट टाइम, साइज एंड आइडियाज। कई बार अगर टेलीविजन, अगर आप शुरू से कोई पिक्चर देखते नहीं और बीच में से पिक्चर देखते हो तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, एग्जीबिशन, जहाँ पे आप एग्जीबिशन में जाके आप ऐसे कई सारे पिक्चर्स, सारे नए नए आइडियाज को देखते हो। देन डेमोस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको डेमो दिया गया है और यहाँ पे आप अभी परफॉर्म कर रहे हो। दिख रहा है गर्ल्स, आपको डेमोस्ट्रेशन दिया गया है और आप यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो कि किस तरीके से बनाना है, क्लॉथ बनाना सिखाया गया आपको। ठीक है, अभी आपको एक क्लासरूम में अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट है और मैं उन सबको डेमोस्ट्रेशन दे रही हूँ एक साथ में, तो देयर इज पॉसिबिलिटी 100 to 50 गर्ल्स को समझेगा ही नहीं। क्यों? स्टूडेंट ज्यादा है, स्पेस कम है, मटेरियल कम है, ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। और जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बनाने को, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, मैंने जैसे फ्लावर बुके बनाना सिखाया आपको कि फ्लावर बुके कैसे बनाते हैं, और फिर आपको बोला कि चलो आप लोग बनाओ। ठीक है, तो आप लोगों को जब बनाने को दिया गया तब आप लोग क्या कर रहे हो, कोई बहुत ज्यादा फ्लावर्स ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें यूज कर ले रहा है, तो बाकी 5 जो बच्चे हुए गर्ल्स है उन लोग को नहीं मिल रहा है इक्विपमेंट। तो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर्सन को ही बैठाना चाहिए जिनको सभी को विजिबल हो डेमोन्स्ट्रेशन, और सभी लोग उसमें से सीख सके एक ही टाइम पे। देन फील्ड ट्रिप, जहाँ पे क्या आपको बाहर आउटसाइड लेके जाते हैं कॉलेज के बाहर। ठीक है, इसमें भी काफी खर्चा आता है। ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, जिसमें कि आप कोई ड्रामा या कोई स्टिक प्ले करके दिखाते हो। ठीक है, इसमें पिक्चर्स में कोई स्टोरी बना रहे हो, रियल सर्टन रियल कंडीशन, कोई स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी से आप उनको कन्वे कर रहे हो कोई भी पिक्चर। ड्रामा के थ्रू आप स्टिक प्ले कर रहे हो, या फिर कोई जो स्ट्रिंग पपेट शो होता है वो शो करके बता रहे हो। कॉन्ट्री एक्सपीरियंस इज एडिटिंग ऑफ रियलिटी, इसमें रियलिटी में एडिटिंग होता है, और ये चीजें को मैनिपुलेट करके, या चीजें कोई, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला है उसके बारे में भी आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है ना आपके पास, तो आप जो एग्जीक्यूटिव जो उनको दे रहा है इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन वो लोग ले रहे हैं। देन डायरेक्ट परफेक्टफुल एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे कि आप डायरेक्टली विजन कर रहे हो लाइफ इटसेल्फ और आप खुद भी देख रहे हो। ठीक है, तो समझ में आएगा यस मैम। निकिता? हाँ यस मैम। ओके, एक मिनट, मैं आपको सिलेबस शो करती हूँ। विजुअल है? हाँ मैम विजिबल है। हमने ऑडियो विजुअल का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, classification of words, cone experience and importance of cone of experience in learning। तो हमारा मॉडल नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गर्ल्स, अपन मॉडल नंबर
2 और मॉड्यूल नंबर 3 के नोट्स पर साथ में दे दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नीड असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। हम नीड असेसमेंट मतलब क्या क्या असेसमेंट हेलो हेलो गर्ल्स, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है मैम अब। जहाँ पे कि लोग सरवाइव करने के लिए कम्युनिटी के अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे बेसिक नीड्स बनाए गए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, गार्डन, पब्लिक प्लेस, पब्लिक मीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें किस लिए? ये कम्युनिटी के लिए बनाई गई है। बस किसी को कोई डाउट है बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? वीडियोस बनाओ बेटा, फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि हमारे पास कोई चांसेस नहीं है आपको मार्क्स देने के लिए। आप जो भी प्रैक्टिकल का जो भी आपको दे रहे हैं हम, वो सबमिशन के बेसिस पे ही हमको आपको मार्क्स देना है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली, और सीरियसली इसको अच्छे से करो। समझ में आ रहा है कि बेटा? अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मार्क्स कम मिलेंगे आपको। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद किसी को भी मार्क्स कम मिले। आपको पूरा सिलेबस पढ़ के या 10 आपको 10 12 15 लिखने पेज लिखने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30-50, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए भी पढ़ना ही है आपको। बट जो प्रैक्टिकल के जो आपको जो मिल रहे हैं, जो कॉलेज की तरफ से जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, उसके लिए तो तैयार रहो, वो तो पूरे लो। तो किसी को कोई क्वेश्चन करना है? आई थिंक धनेश्वरी, मुझे अभी तक आपका नहीं मिला है। ललिता, आपका नहीं आया है। जसिका ने दिया है। रेणुका, आपने क्या मैम बनाया? मैं आज सेंड कर दूंगी आपको, हो गया है मेरा। ओके गुड। शालू का भी आया है। स्नेहा, आपने दिया है? यस मैम, दिया है। क्या बनाया आपने तेजस्वनी? क्या बनाया बेटा स्नेहा आपने? भजे। ओके। और बाकी गर्ल्स? रेणुका, व्हाट अबाउट यू?
वैष्णवी आपने क्या बनाया है? वैष्णवी यस मैम। आपने क्या प्रेजेंट किया है वीडियो? मैम मैं आपको आफ्टर क्लास सेंड करने वाली हूँ। रेणुका आपने दिया बनाना है? आपने सेंड किया है मुझे वीडियो उसका? मैंने कुछ चेंजेस बताए थे आपको रेणुका? रेणुका मैंने कुछ चेंजेस बताए थे आपको? देखिए एक जन का मुझे दिया आया है, शायद अश्विनी ने भेजा है। अश्विनी आपने भेजा था क्या? यस मैम। मैंने आपको कुछ चेंज बताया था, किया है? यस मैम किए हैं। तो वो कब कर रहे हो सेंड? मैम वो सूखने का था ना, आज ही किया, आज सूखने का था, फिर वो सूखने के बाद मैं सेंड कर दूंगी वो बना के एडिट करके। ड्रायर मारो उसको, जल्दी सूख जाएगा। ओके मैम। अपना वर्क सिंप्लीफाई करो गर्ल्स, थोड़े से टाइम में कैसे काम कंप्लीट होगा अपना? ठीक है, वैसे भी जल्दी सूख जाएगा, वो छोटे छोटे ही पार्ट है। यस और मैम। नॉर्मल कलर ही है, अगर पेंट रहता तो उसको टाइम लगता है, अगर तुम नॉर्मल कलर ही यूज कर रहे हो हाँ। एक्रेलिक वाले, जल्दी सूख जाते हो। ओके मैम। 1 या 2 घंटे में तो आराम से सूख जाते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने भी बनाए हैं वो दिए हुए, और मैंने काफी काफी उसमें मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। मैम। गर्ल्स व्हेन आई एम इन कॉलेज लाइन, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, मैंने काफी ऐसे एग्जीबिशंस में काफी प्रॉफिट कमाया है। और काफी मजा आता है काफी सारी चीजें करने में, ग्रुप एक्टिविटी करने में। हम लोगों का 6 गर्ल्स का ग्रुप था, और हमको कॉलेज में ही एक्टिविटी थी, एग्जीबिशन हेल्ड करा था। पूरा एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज किया था पूरा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। आ रही है मैम। पूरा एग्जीबिशन हम लोगों ने 6 गर्ल्स ने ही ऑर्गेनाइज किया था, पूरा प्लानिंग के साथ, बजटिंग के साथ, सब चीजें। क्या चीजें हमको डिपार्टमेंट से मिल रही है, क्या चीजें हमारे पास है, और कहाँ पे कैसे पैसे खर्च करना है, किस तरीके से हमारा पैसा बच सकता है। सबसे ज्यादा तो हमने पैसा बचाने की कोशिश की सबसे पहले, कि हमको डिपार्टमेंट से और कॉलेज से कितना मिल रहा है। हमको कॉलेज से और डिपार्टमेंट से पुरानी चीजें मिली, पुराने थ्रेड्स मिले, बहुत सारे पुराने कभी उनके पास रखे होंगे कोई काम के लिए, उनके साथ बहुत सारे धागे थे, वो धागे उलन के धागे मिले हमको। बहुत सारे जो जो स्वेटर नहीं बनाते क्या, वो उलन के धागे थे। बहुत सारे कार्डबोर्ड्स थे उनके पास पड़े हुए, बहुत पुराने पुराने, कुछ सबमिशन होंगे कार्डबोर्ड्स के, तो कार्डबोर्ड्स पे लड़कियों ने कुछ बनाया होगा, टाइप्स ऑफ पेंटिंग या कुछ, तो भी तो वो कार्डबोर्ड्स के सबमिशन थे बहुत पुराने। तो वो कार्डबोर्ड्स हमको इतना बेनिफिट है, वो कार्डबोर्ड से हमने कई सारे फोटो फ्रेम्स बनाए, कई सारे फोटो फ्रेम्स वो कार्डबोर्ड्स के। और उस टाइम पे कार्डबोर्ड के फोटो फ्रेम्स बहुत चलते थे। कार्डबोर्ड के फोटो फ्रेम्स बनाए, जो थ्रेड हमारे लिए बचा था हमने उसका लैंप्स बनाए, जो लैंप हम लोगों ने कार्डबोर्ड के साथ में मिक्स करके लैंप बनाए, और वही थ्रेड को हमने यूज किया। तो कई हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है गर्ल्स, कई बार हमको उसी चीज को यूज करके हम बहुत सारा चीजें बना सकते हैं। तो सच मानेंगे, आप लोगों को लगेगा हमारा बजट बहुत कम गया डेकोरेशन में, क्योंकि हमको कॉलेज से ही बहुत सारी चीजें मिल गई थी। कॉलेज से ही हमको डिपार्टमेंट की तरफ से जो पुराना पुराना जो उन लोगों के लिए वेस्ट था, जो कॉलेज वालों के लिए, जो डिपार्टमेंट वालों के लिए वेस्ट था, हमने उसी को रीयूज किया। हमने उसी को अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए, अपने आर्टिकल्स बनाने के लिए हमने उसको यूज किया। बहुत ब्यूटीफुल चीजें बने थे। कई सारे स्टोन्स, मिरर पड़े थे, कई सारे स्टोन्स पड़े थे, हमने वही मिरर, वही स्टोन्स हमने दिए में लगाए। और वो दिए में आपको पता है, लाइट अगर आप लगाते हो और वो मिरर के ऊपर जब रिफ्लेक्ट होता है, तो कितना अच्छा लुक आता है उसका। तो उस चीज का बनाया हमने। तो बहुत ऐसे बहुत सारे आइडियाज बनते हैं गर्ल्स, अगर आपके पास कुछ भी चीज है ना, वो लगे दूसरों के लिए, वो लगे ही वेस्ट हो, लेकिन आप हमारे लिए वो इसको हम यूज कर सकते हैं। ओल्ड क्लॉथ्स रहते हैं, ओल्ड कपड़े रहते हैं, आप उसका भी कुछ ना कुछ बना सकते हो। आप उसका पायदान बना सकते हो, डोरमेट्स बना सकते हो, डोर के ऊपर जो तोरण लगाते हैं वो तोरण बना सकते हो। और एक ज्वेलरी का जिसने बनाया था उसका भी काफी अच्छा था, बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस बताया था। किसका था बेटा ज्वेलरी का? ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा बना है गर्ल्स, थ्रेड का, बस मैंने थोड़ा सा एडिटिंग बताया है, जिसका भी होगा वो कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।